हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं सब? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलो, आज मैं इस वीक का मैं आपको निफ्टी का मैं एनालिसिस दिखाता हूँ। हमारे 27 टू 31 की इस वीक कि हमारा डिमांड जोन और सप्लाई जोन कैसा वर्क करता है। और रिमेंबर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए। डिस्क्लेमर, दिस इज कंटेंट फॉर एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन पर्पस ओनली, does not constitute invest advice or trading advice or qualification to buy or sell any securities. Investing in the stock market is the subject to market risk. Read all share related document carefully before investing. चलो, फर्स्ट हम लोग देखते हैं 27 का सिनेरियो। ये हमारा डिमांड जोन है, जो हमारा मैजिकल डिमांड जोन है, और ये हमारा मैजिकल सप्लाई जोन है, जो हम मार्केट क्लोज होने के बाद में बनाते हैं। अब आप देखो, इसमें करना क्या होता है। मैं मेरे ग्रुप में अपडेट करता हूँ इस चीज़ को, और अगर आप वीडियो को सपोर्ट करोगे तो मैं डेली वीडियो भी बना के डाल सकता हूँ, या कम्युनिटी पोस्ट में भी अपडेट कर सकता हूँ। अगर वीडियो बनाने का टाइम मेरे पास नहीं रहेगा तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में इसको अपडेट कर दूंगा। तो देखो, इसको करते हैं, ट्रेड कैसे करते हैं। अगर मार्केट मेरा डिमांड जोन में है तो फर्स्ट 30 मिनट तक हम लोग देखते हैं, वेट करते हैं, और 30 मिनट के बाद में टाइम फ्रेम यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है 3 मिनट का। ठीक है, अब आप देखो 30 मिनट की कैंडल है। 30 मिनट की कैंडल ये बन गई। जैसे ही कैंडल बन गई, ऑलरेडी आपको पता है कि मैं डिमांड जोन में हूँ। डिमांड जोन में होने की वजह से, और मैंने मूव चेक कर लिया, टोटल मेरी मूव कितनी हुई है इस टाइम तक, तो 66 पॉइंट की मूव हुई है। ठीक है, तो डायरेक्ट एंट्री लेंगे डिमांड जोन के ऊपर में 1:3 के लिए। एस एल 20 पॉइंट से ज़्यादा का नहीं रहेगा, उससे बड़ा एस एल बनेगा तो अवॉइड करेंगे। फिर ट्रेड को फिर हम 1:2 कर देंगे। अगर 20 पॉइंट से ज़्यादा का एस एल बनता है तो फिर हम 1:3 के लिए नहीं जाएंगे, 1:2 के लिए जाएंगे। लेकिन 20 पॉइंट तक अगर एस एल आ रहा है तो 1:3 के लिए जाएंगे। और आप देखो यहाँ पर 1:3 आपको ट्रेड मिल गया। ये 27 का सिनेरियो। अब हम आ जाते हैं 28 को। 28 को क्या हो गया, ये मार्केट अपना ओपन हो गया 9:15। ठीक है, 9:15 को मार्केट ओपन हो गया। ब्लू 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 ब्लू, ओके। 9:15 को मार्केट ओपन हुआ। मार्केट 9:30 के बाद में ऊपर ही जाना चालू हो गया, है ना, 9:30 के बाद। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप मार्केट को मेजर करोगे तो इस टाइम तक मार्केट एक अच्छा मूव दे चुका था 86 पॉइंट का। तो जब मार्केट ऑलरेडी 90-80 पॉइंट का मूव दे दे तो फिर हम रुक जाते हैं, थोड़ा वेट करते हैं एक स्विंग बनने का। अब आप देखो, ये स्विंग बना कभी एग्जैक्टली 9:40 में एक स्विंग कंप्लीट हुआ 96 पॉइंट का। तो अब यहाँ पर हम कॉल के साइड में जाना अवॉइड करेंगे, इसलिए कि मार्केट ने एक मूव दिया है अच्छा खासा, तो रिट्रेसमेंट का हम वेट करेंगे। ठीक है, अब आप देखो रिट्रेसमेंट में मार्केट ने सीधा ही नीचे आ गया। अगर यहाँ से मार्केट घूमता या इस जगह से किसी जगह से स्विंग बना के घूमता मार्केट, तो हम यहाँ पे ट्रेड करते कॉल के साइड में। बट मार्केट ने स्विंग नहीं बनाया, स्विंग डायरेक्टली वो डिमांड जोन के पास में आके बनाया और डिमांड जोन को तोड़ा, सप्लाई जोन में आके क्लोजिंग दिया। अब सप्लाई जोन में जब क्लोजिंग दे दिया मार्केट ने, तो अब हम कॉल के बारे में नहीं सोचेंगे। अब यहाँ से हम पुट के बारे में सोचेंगे, क्योंकि ये सप्लाई जोन में आ गया, मीन सेलर हमारा यहाँ पे ज़्यादा है, एक्टिव हो गया। अब आप देखो 2-3 कैंडल आपने वेट किया और उसके बाद आपने एंट्री बनाया यहाँ पर, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस किया, 1:3 ट्रेड आपको मिल गया श्योर एंड शॉर्ट। ये हो गया सिनेरियो। मीन्स अगर 80-90 पॉइंट का मूव हो गया तो आपको थोड़ा सा वेट करना है और स्विंग बनने देना है। अगर स्विंग बन करके मार्केट ऊपर जाता है तब फिर हम एंट्री लेंगे। जैसे सपोज यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं कि स्विंग मार्केट अगर इस किसी जगह से बनाता, ठीक है, या मार्केट स्विंग इस जगह से बनाता, तो हम कॉल के लिए ट्रेंड करते। लेकिन अब जब एक बार डिमांड जोन सप्लाई जोन में आ गया मार्केट, तो अब हम कॉल के बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक है, इस दिन भी आप देखो, आपको 27 को 65 पॉइंट मिल गया, 28 को भी आपको एग्जैक्टली 47 पॉइंट मिल गया। अब आते हैं हम 29 को। 29 को क्या हुआ, 29 को मार्केट ओपन हो गया, ठीक है, 9:15 को। उसके बाद 9:30 तक हम देखते हैं। ये देखो 9:30 ये कैंडल बनी रेड, और उसके बाद ये घूमना चालू हुआ। ठीक है, स्विंग बनने देंगे। स्विंग कंप्लीट किया मार्केट ने, इस जगह पे स्विंग मार्केट ने कंप्लीट किया। हम लोग है डिमांड जोन में, तो हमको पता है कि हमको सेल में नहीं जाना, बाइंग में ही जाना। बस 1-2 कैंडल का वेट करेंगे। अब देखो ये स्विंग कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पर आपको 9:51 पे कंफर्मेशन हो गया कि अब मुझे ट्रेड में जाना है 1:3 के लिए। देखो 17 पॉइंट का 17.50 पॉइंट का आपका एसएल है स्पॉट पर, और टारगेट 1:3 के लिए आप जाओगे। ठीक है, 1:3 के लिए आप जाओगे। अब आप देखो, आपको इजिली
क्यों? आपको पता है कि आप डिमांड जोन में हो, सही है। डिमांड जोन का ये बेनिफिट है। तो आपको तीसरे दिन भी मिला। अब आ जाओ 30 तारीख, 30 तारीख मार्केट गैप डाउन खुला, पहली कैंडल बनी, पहली कैंडल की वीक ऑलमोस्ट सप्लाई जोन तक टच किया, बट सेलर का प्रेशर है और क्लोजिंग की कैंडल 9:30 तक वेट करेंगे, ठीक है। 9:30 तक वेट किया, देखो क्लोजिंग दिया कैंडल ने। उसके बाद में क्योंकि सप्लाई जोन में है तो हम थोड़ा रिट्रेस किया मार्केट ने। रिट्रेस करने के बाद में स्विंग बना करके ये जाना चालू किया, तो हमने यहाँ पे एंट्री बनाया, 18 पॉइंट का एसएल रखा और 56 पॉइंट का टारगेट इसमें 1:3 यहाँ पर भी मिल गया। अब आप आ जाओ 31 को आज का सिनेरियो, मार्केट खुला, ठीक है। मार्केट खुला बनने के बाद में 9:30 में देखो कहाँ पहुंचा मार्केट, ऊपर पहुंच गया, ठीक है। ऊपर जब पहुंचा तो मेरा डिमांड जोन, क्योंकि सप्लाई जोन से डिमांड जोन में जब चला तो हम चेक करेंगे ये कितना मूव कर चुका है। अब आप देखो 127 पॉइंट मूव कर चुका है, 28 पॉइंट। यहाँ पे हम वेट करेंगे, एक स्विंग बना के अगर ऐसे ऊपर जाता तो हम ट्रेड लेने के बारे में सोचते हैं, लेकिन इसने स्विंग बना के क्या किया, इसने नीचे आना चालू किया। नीचे आना चालू किया तो आप देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये 10:03 की कैंडल के बाद हम डायरेक्टली सेकंड कैंडल में एंट्री लेंगे। क्यों? ये इतना मूवमेंट करने के बाद में डिमांड जोन में जाके फिर सप्लाई जोन में आया। तो यहाँ पर भी आप देखो 18 पॉइंट का आपने एसएल लिया और 1:3 टारगेट आपको इजी मिले। बाकी कितना मार्केट गया मुझे ये मतलब नहीं, दिन का एक ट्रेड करना है, शेयर एंड शॉर्ट ट्रेड करना है, और आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आपका डिमांड जोन और सप्लाई जोन, इंट्राडे का डिमांड जोन और सप्लाई जोन कहाँ पर है, बस ये पता होना चाहिए। अभी आपको देखो बोनस में इस वीडियो में मैं आपको 31 तारीख के लिए 3 नवंबर का देखो आपको मैं सिनेरियो दे रहा हूँ। अब आप देखो 3 नवंबर को मार्केट सप्लाई जोन में है, अगर मार्केट खुलता है और इस टाइप से अगर आप देखो मार्केट मान लो गैप अप खुल जाता है या कुछ भी होता है, इस टाइप से जा करके अगर मार्केट ऐसे जाना चालू करता है तो हम 9:30 के बाद में यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, पुट के साइड में। लेकिन मार्केट अगर डिमांड जोन में जाता है तो डिमांड जोन में आपको ध्यान रखना है कि डिमांड जोन का आप डिस्टेंस देख लो कितना है, 99-100 पॉइंट का, ठीक है। तो इस सिनेरियो में आपको याद रखना है, अगर कॉल के साइड में अगर जाना है, मार्केट अगर जाता है तो आपको मार्केट सपोज गैप अप खुला, स्टेप से आया, स्विंग बनाया, दोबारा जब ऊपर की तरफ जाएगा, इसको जब तोड़ेगा तभी आपको कॉल के साइड में एंट्री लेना है, नहीं तो आपको एंट्री नहीं लेना। सही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और वीडियो से अगर आपको कुछ बेनिफिट मिलता है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो कमेंट करो। मैं डेली मार्केट क्लोज होने के बाद में सेकंड डे का डिमांड जोन और सप्लाई जोन, ये जो डिमांड जोन और सप्लाई जोन आप देख रहे हो, ये डेली मैं अपडेट कर दूंगा। ओके, इससे आपको ये होगा कि एटलीस्ट दिन का एक ट्रेड आप सही ढंग से ले पाओगे। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय। वीडियो को सपोर्ट करो, लाइक करो, थैंक यू।